हेलो एवरीवन, आज है 29 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में। देखिए 11 साढ़े 11 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। रिटेल सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी है। पिछले काफी वक्त से काफी ज्यादा दबाव में रही है ये कंपनी। और अगर हम देखने जाए तो फ्यूचर ग्रुप की अगर मैं पूरे की पूरी बात करूं तो पिछले काफी वक्त से चर्चा थी कि फ्यूचर ग्रुप को मुकेश अंबानी जी अक्वायर कर सकते हैं और आज फाइनली उसकी कंफर्मेशन भी आ चुकी है। मुकेश अंबानी जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा उसके बारे में अनाउंसमेंट की जा चुकी है कि फ्यूचर ग्रुप को उन्होंने अक्वायर कर लिया है। काफी बड़ी डील है ये, तकरीबन 24,713 करोड़ रुपए के आसपास में पूरे फ्यूचर ग्रुप को इन्होंने अक्वायर किया है, जिसमें अगर हम देखें तो कुछ पोर्शन फ्यूचर कंज्यूमर है, फ्यूचर रिटेल है और फ्यूचर एंटरप्राइज भी यहाँ पर शामिल है। उनका वेयरहाउस बिजनेस है, वो सारा का सारा यहाँ पर एक्वायर किया है। तो कह सकते हैं कि रिटेल किंग बन चुके हैं अब मुकेश अंबानी। पहले रिटेल किंग हुआ करते थे किशोर बियानी, जिन्होंने शुरुआत की थी इन बिग बाजार के चेन की शुरुआत करने वाले किशोर बियानी थे इंडिया में। अब मुकेश अंबानी जी रिटेल किंग बन चुके हैं इस बड़े एक्विजिशन के बाद। तो इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि फ्यूचर कंज्यूमर में आखिर क्या हो सकता है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और शेयर में खरीदारी करना चाहिए कि नहीं और कितना टारगेट हम यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्यूचर कंज्यूमर 11 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है अभी। और अभी लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई है कि भैया रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया है। आप देखिए 24,713 करोड़ रुपए के आसपास की ये बहुत ही बड़ी डील हुई है। अब देखिए रिलायंस रिटेल बाइज किशोर बियानी फ्यूचर रिटेल फॉर 24,713 करोड़। उसके बाद देखिए फ्यूचर रिलायंस डील द राइज एंड फॉल ऑफ इंडिया रिटेल। तो देखिए किशोर बियानी जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत करने वाले वही थे इंडिया में। अगर हम बात करें रिटेल चेन की शुरुआत उन्होंने ही की थी, बिग बाजार के नाम से हम सब जानते हैं। तो काफी अच्छा और सक्सेसफुल बिजनेस उन्होंने चलाया, लेकिन पिछले कुछ साल से सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं रही और शेयरों में गिरावट आती चली गई। तो देखिए फ्यूचर रिटेल एक बहुत बड़ी कंपनी है और डेफिनेटली फ्यूचर रिटेल का शेयर भी 135 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसके ऊपर अभी मैंने वीडियो पोस्ट भी किया है। अब मैं यहाँ पर बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में। देखिए फ्यूचर कंज्यूमर पिछले एक महीने की बात करें तो 18% का ग्रोथ जरूर है। 9 रुपए 70 पैसे का शेयर था, तेजी आई, 12 रुपए के आसपास पहुंचा, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में फ्यूचर कंज्यूमर में 60% की गिरावट है। 30 रुपए से शेयर नीचे गिरा है। 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में 76% की गिरावट है। 78 रुपए से शेयर गिरकर नीचे आया था। इवन 5 साढ़े 5 रुपए तक भी ये शेयर चला गया था पेंडेमिक के दौरान। 10 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में फ्यूचर कंज्यूमर का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप देखिए 2011 में ये शेयर 8-9 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ करता था और उसके बाद एक बढ़िया रैली आई, 78 रुपीज तक शेयर पहुंचा, लेकिन बाद में कंटिन्यूसली ये शेयर टूटा है। अब धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि इस डील के चलते अब बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। स्मॉल कैप शेयर है ये, 2185 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाएंगे तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटीज में लोग खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं और एक रीजन ये भी है कि काफी सस्ता ये शेयर मिल रहा है। प्रमोटर के पास 44.83% की होल्डिंग थी। एफआईएस के पास 15.85% की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड के पास 0.26% की होल्डिंग, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.04% की होल्डिंग। यहाँ पर देखिए प्रमोटर कौन है, फ्यूचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 42.54% की होल्डिंग है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये थी कि 92% से भी ज्यादा की होल्डिंग इनकी गिरवी थी। और सिर्फ फ्यूचर कंज्यूमर में भी ही नहीं, फ्यूचर रिटेल में, फ्यूचर एंटरप्राइज में भी यही हाल है कि प्रमोटर की आधी से भी ज्यादा जो होल्डिंग है वो गिरवी पड़ी हुई है। और कर्जा इतना ज्यादा था कि कंपनी उन कर्जे को चुका नहीं पा रही थी। तो कंपनी के पास एक लौता ऑप्शन बचा था कि भैया बेच दिया जाए और कर्जा चुकता किया जाए। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 23 एफआईज यहाँ पर इन्वेस्टेड है और डिविडेंड की तो भैया कुछ यहाँ पर डिटेल देखने को मिल ही नहीं रही है। यहाँ पर आप देखिए पी रेशियो भी अगर हम देखेंगे तो पी रेशियो माइनस में है, -10 के आसपास का इसका पी रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए फ्यूचर रिटेल की फ्यूचर कंज्यूमर की मैं बात करूं तो अगर आप बिग बाजार के स्टोर में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको इनकी सारी चीजें मिल जाएगी। देखिए देसी आटा कंपनी उन्हीं की है, गोल्डन हार्वेस्ट की अगर हम बात करें तो ये भी उन्हीं की है, और किरमिश की बात करें जो आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह बनाती है तो ये भी इन्हीं की कंपनी है। मदर अर्थ इन्हीं की कंपनी है। ऑर्गेनिक राइस, पल्स एंड स्पाइस शुगर आपको वहां पे मिल जाएंगे। टेस्टी ट्रीट के अलावा सनकिस्ट की बात करूं तो वो भी इन्हीं की कंपनी है जो फ्रेश जूस बनाती है। फ्रेश जूस ब्रांड है फ्यूचर कंज्यूमर की।
टेरा की बात करें तो वेजिटेबल चिप्स बाय फ्यूचर कंज्यूमर ब्रांड। उसके अलावा देखिए नीलगिरीज, ये भी आपको देखने को मिलेगी, डेयरी एंड बेकरी प्रोडक्ट बनाती है यहाँ पर। बेकर स्ट्रीट, वेज अफेयर और तो कई सारी यहाँ पर चीजें हैं जो इनके नाम से। क्लीन मेड अगेन एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है उनके भी, हाउस होल्ड क्लीनिंग और सॉल्यूशन, जो फ्यूचर कंज्यूमर की खुद की प्रोडक्ट है। ये जितनी भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ये फ्यूचर कंज्यूमर की खुद की प्रोडक्ट है और हर बिग बाजार में आपको इनकी सारी प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो फाइनेंशियल ट्रेंड भी कुछ सही इनका देखने को नहीं मिल रहा है। उसके अलावा अगर मैं आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो 52 वीक्स का जो हाई है वो 36 रुपए का है, लो 5.5 रुपए के आसपास देखने को मिला है। और तो और अगर हम यहाँ पर देखें तो पी वगैरह सब कुछ माइनस में है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी अगर मैं बात करूँ तो वो भी माइनस में, -22 के आसपास देखने को मिला है। रेवेन्यू बहुत कम है, रेवेन्यू इतना अच्छा देखने को नहीं मिला है इनको। अब देखिए रेवेन्यू 680 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू है, जो वाकई में काफी कम है। अगर हम कंपेयर करेंगे ब्रिटेन या फिर दावा से अगर हम कंपेयर करें तो भी कम है। 685 करोड़ के आसपास का इनके सेल्स हुए हैं, जो काफी कम है क्योंकि ब्रिटानिया का 3219 करोड़ है। और इतना ही नहीं, दावत का शेयर जो है उसका भी एटलीस्ट 636 रुपए के आसपास का रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर कंज्यूमर फंडामेंटली अगर हम देखने जाए तो बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है। लेकिन लेकिन अब इनको एक रॉकेट मिल चुका है और फ्यूचर कंज्यूमर के साथ साथ जो भी फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां हैं वो सारी उन रॉकेट के ऊपर बैठ चुकी है और उस रॉकेट का नाम है रिलायंस रिटेल। डील हो चुकी है। रिलायंस रिटेल बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा पैसा भी है उनके पास। तो डेफिनेटली अब आप खुद सोचिए, बिग बाजार अब जब इनके कंट्रोल में आ जाएगा, फ्यूचर कंज्यूमर सब कुछ जब इनके कंट्रोल में आ जाएगी, अच्छा खासा पैसा होगा इनके पास स्पेंड करने के लिए, तो डेफिनेटली ये इन कंपनियों को किस्मत बदल सकते हैं। और ये बात मार्केट भी अच्छी तरीके से जानता है। तो जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो फ्यूचर कंज्यूमर ओपन होने के साथ ही 5% का अपर सर्किट लगा देगा, किसी को खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि 5% का ये जो अपर सर्किट का गेम है वो आई थिंक 3-4 दिन मिनिमम चलता हुआ देखने को मिल जाएगा आपको फ्यूचर कंज्यूमर में। फ्यूचर कंज्यूमर में और फ्यूचर एंटरप्राइज का जो शेयर ये भी 20 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, उसमें भी मुझे लगता है कि 5% का अपर सर्किट लगा देगा ओपन होने के साथ साथ। और दूसरी बात करें फ्यूचर रिटेल की, अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर रिटेल में भी मुझे लगता है कि शुरू होते थोड़ा एटलीस्ट 10% का अपर सर्किट होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे 20% का अपर सर्किट ये लगा देगा। तो फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी मंडे को डेफिनेटली वॉच लिस्ट पर रहेगी और काफी बड़ी अपसाइड हमें वहां पर देखने को मिल जाएगी। और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, मुझे लगता है कि ये जो रैली है वो कम से कम 4-5 दिन के लिए चलती हुई देखने को मिल सकती है। फ्यूचर कंज्यूमर में मुझे लगता है कि बहुत ही कम वक्त में ये शेयर आपको 15-20 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा मिनिमम। शुरुआती दौर की मैं बात करूं, लॉन्ग टर्म में शायद और ऊपर भी जा सकता है। और 15-20 रुपए मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में कुछ दिनों में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो खरीदारी की है तो बने रहो, और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं। अगर आपको मौका मिलता है तो खरीदारी कर सकते हो। फ्यूचर कंज्यूमर है, फ्यूचर एंटरप्राइज है, फ्यूचर रिटेल है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उन सबका मर्जर किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है कि मर्जर किया जाएगा और एक कॉमन कंपनी उनकी बना दी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर डेफिनेटली कुछ अच्छी और फ्रेश चीजें हमें देखने को मिल सकती है। तो काफी बड़ी अपडेट है ये। डेफिनेटली आज चौका मारा है, चौका नहीं छक्का मार दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, मुकेश अंबानी जी ने। अब रिलायंस रिटेल डेफिनेटली रिटेल सेक्टर में एक पूरा डोमिनेट आपको इनका देखने को मिल सकता है। और इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा बाकी जो रिटेल कंपनियां हैं, चाहे वो डीमार्ट हो या चाहे वो ट्रेंड्स हो। तो शायद थोड़ा सा हमें वहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है उन कंपनीज में जो इनकी कंपटीटर्स हैं, वहां पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक। और फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों में अच्छे खासा तूफान यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलेगा। इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाएगी मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तब। तो मैं यही कहूंगा कि काफी बढ़िया फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर मुझे लग रहा है। अच्छी कंपनी, एक्चुअली वैल्यूएशन उतने अगर हम देखें तो फंडामेंटल उसने उतने स्ट्रांग नहीं थे इन फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के। लेकिन डेफिनेटली रिलायंस रिटेल के साथ जुड़ने के बाद
अब फंडामेंटल्स और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे फ्यूचर में, ऐसा मेरा मानना है। तो खरीदारी की है, बने रहो। डेफिनेटली फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनियां हैं उसमें आपको बहुत ही कम वक्त में 40-50% की रैली आराम से देखने को मिल जाएगी। खरीदारी की है, बने रहो। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। काफी अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है, और रिटेल सेक्टर में एक बहुत बड़ा तूफान इससे आने वाला है। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।